आपको वही एक्टिव पैसिव जो मैंने आपको कल पढ़ाए थे उसी को यहाँ कंटिन्यू करने जा रही हूँ। कल मैंने आपको जो एक्टिव पैसिव पढ़ाए थे वो फ्यूचर इंडेफिनिट तक पढ़ाए थे। आज मैं आपको फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का बतानी हूँ, क्योंकि हम एक हेल्पिंग वर्ब जो लेते हैं वो एक टेंस नीचे से लेते हैं। तो कल हमने इसके पास से बी ले लिया, वॉज लगा ही हुआ था, है ना। तो जब हमने बी यहाँ से उठा लिया, विल बी और शैल बी जब हमने ऊपर ले लिए तो ये खाली हो गया, और जब ये खाली हो गया तो इसके सेंटेंस में हम लिखेंगे नो चेंज। जैसे आप देखिए इधर, परचेजिंग अ पेन। अब चूंकि शैल भी यहाँ लगा हुआ है और यही शैल भी हम फ्यूचर इंडेफिनिट में ले चुके हैं, तो ये स्थान इसका खाली हो गया। यहाँ पर ये एम्प्टी है, तो जब एम्प्टी है तो यहाँ पर लगाने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है, इसलिए इस प्रकार का जो टेंस होगा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, उसके सेंटेंस अगर हमको दिए जाते हैं एग्जाम में तो क्लियर तौर पर हम यहाँ पर लिख देते हैं नो चेंज। इट इज क्लियर? यस मैम। इसको हम नहीं बनाते हैं। पहली बात, इस चीज का बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज, अब हमारे पास आता है फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट टेंस जब हम बताते हैं तो हम इसमें क्या करते हैं, विल हैव बीन और शैल हैव बीन का प्रयोग करते हैं। जैसे आई और बी के साथ हम लगाएंगे शैल हैव बीन, और अदर्स के साथ लगाएंगे, यानी अन्य कर्ताओं के साथ लगाएंगे विल हैव बीन। इसके बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म को लगाते हैं। ठीक है, इट इज क्लियर? नियम हमारा वही चलेगा जैसा हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो नियम मैंने आपको बताया, वही सारे नियम हमारे इधर यहाँ पर चलेंगे। अब इसके सेंटेंस को बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जैसे मान लीजिए ये सेंटेंस है, अब मैं यहाँ पर ये हटा देती हूँ, फिर आप देखिएगा कि हमको किस प्रकार से बनाना है। जैसे मान लीजिए कोई सेंटेंस शुरू होता है हमारा कि वी शैल हैव। अब चूंकि परफेक्ट टेंस है तो वी शैल हैव हम कैसे बनाएंगे, जरा देख लीजिए। फ्यूचर परफेक्ट का जो सेंटेंस है मैं आपको यहाँ पर लिख रही हूँ, ध्यान से देखिएगा और ध्यान से सुनिएगा। We shall have prepared notes। मान लीजिए ये सेंटेंस है we shall have prepared नोट्स। अब इसका हमें पैसे बनाना है, ये हमारा एक्टिव सेंटेंस है। अब चूंकि हमको थर्ड फॉर्म ऑलरेडी लगी है, इसलिए हमको कहीं ढूंढने नहीं जाना थर्ड फॉर्म को, हमारी थर्ड फॉर्म हमको यहीं पर मिल जाएगी। तो नोट्स, अब नोट्स चूंकि क्या है, प्लूरल है, लेकिन अन्य कर्ताओं में आता है, इसलिए हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, विल हैव been prepared by, अब बी का क्या हो जाएगा, us, तो by us। इस चीज का हमको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। और जैसा कि मैंने आपको कल बता दिया था कि अगर एक्टिव जो है वो इंटरोगेटिव होता है या नेगेटिव होता है या इंटरोगेटिव नेगेटिव होता है, तो पैसिव भी हमारा वैसा ही बनता है। ठीक है, इसके बाद यदि मैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करूं तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो या फिर आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, किसी का भी एक्टिव से पैसिव
नहीं बनेगा। इस चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा कि किसी का भी एक्टिव से पैसिव नहीं बनेगा। आइए अब हम चलते हैं अपने दूसरे तरीके के एक्टिव से पैसे बनाने की तरफ, जो कि हमारे ऑक्सिलरीज से बनेंगे, यानी कि मॉडल ऑक्सिलरीज से बनेंगे। तो ध्यान रखिएगा, वो कोई कठिन नहीं होते हैं, पैटर्न सबका सेम ही रहता है, इसलिए टेंशन मत लेना, बड़े आराम से देखना और सीखना, ताकि आपको समझ में आए कि जो हमारे एक्टिव से पैसे हैं वो वास्तव में कठिन नहीं होते। ग्रामर को हम लोग सोचते हैं जिन्हें कितनी कठिन है, और लेकिन ये बात सही है कि ग्रामर वो समुद्र है जिसमें हम जितना उसमें हाथ डालते जाएंगे उतने ही उसमें से मोती जो है वो बाहर आते जाएंगे। लेकिन उन मोतियों को संभाल के रखना हमारा काम है, और उन्हीं मोतियों में से एक मोती का डिस्क्रिप्शन मैं आपको यहाँ पर दे रही हूँ। इससे पहले आर्टिकल्स मैं आपको बता चुकी हूँ, मैं एक्टिव पैसिव आपको बता रही हूँ। टेंस के एक्टिव पैसिव कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम शुरू करेंगे मॉडल्स के एक्टिव पैसिव, ठीक है। मॉडल ऑक्सिलरीज, ये आप सबको ही पता होगा कि कैन, कुड, मे, माइट, शुड, मस्ट, ये सारे हमारे मॉडल ऑक्सिलरीज होते हैं। हमारी दो ऑक्सिलरीज होती हैं, पहली होती है प्राइमरी जिसमें हैज, हैड, बी फॉर्म आती है। दूसरी होती है मॉडल ऑक्सिलरीज जिसमें हमारे ये सारी चीज़ें आती हैं, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, ये सब, ठीक है। तो नाउ वी विल स्टार्ट लाइक दिस, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, मस्ट, ये जो हमारी ऑक्सिलरीज हैं इनके एक्टिव से पैसिव बनते हैं। और वो कैसे बनते हैं, इनमें पहले हम बी लगाएंगे, ठीक है। अब इन सब से पहले हम क्या लगा देंगे, ऑब्जेक्ट लगाएंगे, समझ में आ रहा है। फिर इसमें से जो भी आएगा, जैसे मान लीजिए सेंटेंस में जो दे रखा है उसको चेंज नहीं करेंगे, एज इट इज हम पैसिव में रखेंगे, लेकिन उसके बाद हम बी लगाएंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, उसके बाद बाई का प्रयोग करेंगे और फिर सब्जेक्ट लगाएंगे। नाउ इट इज क्लियर, समझ में आ रहा है? यस मैम। अच्छे से? यस मैम। कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं जा रही है अपने को? तो इस चीज़ का हमको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि जब भी हम इस प्रकार के सेंटेंसेस को बनाएंगे एक्टिव से पैसिव के रूप में, तो हमको टेंशन नहीं लेना है, बल्कि टेंशन फ्री होकर काम करना। समझ में आ रहा है ना? टेंशन फ्री होकर यदि हम काम करते हैं तो हमको वहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं जाती है। जैसे आई कैन रीड अ बुक, अब रीड क्या है, फर्स्ट फॉर्म में, लेकिन इसकी सेकंड फॉर्म भी रीड ही होती है और थर्ड फॉर्म भी रेड होती है। स्पेलिंग्स एक होंगी बट प्रोनाउंसिएशन जो है वो वहाँ पर डिफरेंट होगा। रीड, रेड, रेड, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन अलग होता है। तो यहाँ पर हमको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सबसे इजी होते हैं मॉडल ऑक्सिलरीज के एक्टिव से पैसे बनाना, वेरी इजी, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है बच्चों, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। और मेरा ये मानना है कि अगर आप किसी चीज़ को ढंग से अच्छे से सीखते हैं, समझते हैं, तो वहाँ पर आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं जाती है। इधर देखिए, अब बुक कैन बी read by me,
बन गया। क्या करा हमने इसमें, क्या करा हमने इसमें,